स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश ने दिया क्या है मुझे, ये आप बताइए कि अखिलेश यादव जी ने जो सम्मान उनको दिया, उनके कहने से 17 टिकट दिए गए। मजबूत होता है उसके खिलाफ लोग पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन जो मजबूत होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो मौर्य जी पे चर्चा कर रही है, जो अखिलेश यादव अभी पार्टी बनाए, इनको तो उनको 2 साल पहले ही निकाल देना चाहिए था, जिस दिन इन्होंने हिंदू धर्म पे आघात किया था। इस्तीफा दिया है उन्होंने, निकाले नहीं गए, इनको निकाल देना चाहिए था। को गाली देने वाले नरेश अग्रवाल आज भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर बने हैं। हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिर जाने वाले हैं। दिमाग खराब, कुछ भी बोल सकता, बात नगर सही हो। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थूक। भैया ने कहा ना कि जिनका दिमाग खराब है, तो भारतीय जनता पार्टी पागलों की फौज इकट्ठा कर रही है। प्रसाद मौर्य के स्टैंड पर भाजपाई सपाई एक हो गए, अभी सपा की तारीफ करने लगे। पहली बार इनके मुंह से अखिलेश यादव की तारीफ सुन रहा हूँ। केवल गमछा भाजपाई क्या करे, दिल से वो समाजवादी हैं, उनके विचारधारा समाजवादी है, वो खाली गमछा भाजपाई रख लिए हैं। सलमान अजारी के छोटा सा बयान पे वो देश के नागरिकों को नहीं कहा था, इजराइल को कहा था, जेल में है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे थे, फिर भी भाजपाई उनको जेल नहीं भेज पाए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। 2024 के चुनाव से पहले दल बदलना ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी चुनाव आता है उससे पहले दल बदलना ये नेताओं की फितरत है। जनता अपनी जगह पर होता है, लेकिन नेता दल बदलते रहते हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और इन लोगों से बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, अखिलेश यादव के मुद्दे को लेकर। जिस तरीके से अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं स्वामी प्रसाद पर, या स्वामी प्रसाद जो है वो अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी से किनारा कर लिए हैं, अपनी नई पार्टी का गठन किए हैं। तो आपको लगता है कि कुछ नया बड़ा देखने को मिलेगा? देखिए, जो उन्होंने पार्टी बनाई है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, वो आरएसएस जिसका अर्थ हुआ, तो वो जो उनकी विचारधारा, जो उनके अंदर की विचारधारा है, उसी से संदर्भ में, उसी से जुड़ी हुई उन्होंने पार्टी बनाई। उनकी विचारधारा शुरू से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की रही है। बसपा में शुरू में रही अलग बात है, लेकिन उनका जो दिल है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में बसता था, वो उन्होंने दिखा दिया। आज तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश ने दिया क्या है मुझे, ये आप बताइए कि अखिलेश यादव जी ने जो सम्मान उनको दिया, उनके कहने से 17 टिकट दिए गए, 17 के 17 लोग हार गए, खुद वो हारे। इतने बड़े नेता, अगर उसके बाद उनके हारने के बाद अखिलेश यादव जी ने उनका सम्मान बढ़ाया, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उसके बाद विधान परिषद में भेजा, तो अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं दिया। अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया था, उन्होंने कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी को 111 तक पहुंचा दिया। अरे आपकी इतनी बड़ी, आप इतने बड़े लीडर हो, मौर्य समाज के इतने बड़े लीडर हो, तो आप जो है खुद अपनी सीट क्यों नहीं जीत पाए? आपने जो 17 लोगों को टिकट दिलाए थे, वो 17 के 17 लोग क्यों हार गए? आपका जो भी वजूद था वो समाजवादी पार्टी ने बनाया, और समाजवादी पार्टी ने आपको सम्मान दिया, आपको विधान परिषद भेजने का काम किया, आपको राष्ट्रीय महासचिव बनाए। अखिलेश यादव ने अभी जो बयान दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम उनके मन में क्या था जो चले गए, हमने तो हमेशा उनका। सबसे बड़ा सवाल यह है, माना अखिलेश यादव ने दिया है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं लोग आते हैं, लाभ लेते हैं, निकल जाते हैं। हाँ, तो सही कह रहे हैं, ऐसा को थोड़ी। अब अखिलेश यादव को समझना चाहिए, वो उनकी कुछ नीतियाँ ऐसी हैं 2012 से। अब आज बताइए, इतने बड़े नेता सलीम शेरवानी जी थे, उन्होंने छोड़कर चले गए। कहा सब सारे नेता इनके जो भी इनके मदद कर रहा है, उसी को आप निगलेक्ट करते चले जाओगे। ये राजनीति अब नहीं चलने वाली। जो परिवार वाली राजनीति इन्होंने किया है, वो हर जाति का व्यक्ति जान चुका है। वो अब उसी के आधार पे काम कर चुके। अभी आपने देखा 3 वो राज्यसभा सदस्य थे, उसमें अगर एक मुसलमान, चूंकि उनका टिकट वोट लेते हो और 30 साल तुमको वोट करते चले आ रहे हैं, क्या वो दरी ही बिछाते रह जाएंगे? उनको तुम नहीं बना सकते थे, एक बार उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना देते। इसलिए इनकी अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी, तुम उनको जानते, स्वामी प्रसाद मौर्य आज से थोड़ी लोकदल से बाद उसमें बसपा में आए, बसपा से नहीं, फिर भाजपा में गए, भाजपा से तुम फिर उठा कर जब इस तरह के नेताओं को ले लोगे तो तुम्हारा वजूद। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 2024 में किसका नुकसान करेंगे? बीजेपी का, सपा का, कांग्रेस का, करेंगे किसका? वो किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे, उनका कोई वजूद है नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य का, जैसे भाई साहब ने कहा, वही बात एक बस ये है कि किसी की नाव पे वो सवार होकर के बैतरणी पार हो जाते थे। अब उनकी ये राजनीति नहीं चलने वाली। अब इनको अपनी नई पार्टी
गठन किए हैं, नई पार्टी के साथ मैदान में उतरेंगे, आप उनको हल्के में ले रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के बड़े नेता। हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा समाज के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने भी पार्टी एक बनाई थी, समझ गए। और हम तो यहाँ से 30 साल से यही देख रहा हूँ, कितनी पार्टियां बनी, कितनी चली गई। लोकतांत्रिक कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बनी थी, 17 मंत्री थे, समझ गए। और कहाँ चली, कोई नाम लेने वाला नहीं। पार्टियां नहीं चलने वाली हैं। अब देश की जनता और देश की जनता जान चुकी, उसके हित की जो काम करेगा उनको। अखिलेश यादव को लगता है कि हम अकेले ही काफी हैं। नहीं, वो उनकी गलत फहमी है, और 2024 में ये इनकी गलत फहमी हट जाएगी। आपको लगता है अखिलेश यादव अकेले नैया पार कर पाएंगे 2024 में? नहीं, अखिलेश अकेले नहीं कर पाएंगे, बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। ये अखिलेश को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इतना खेल आसान नहीं है। आपको गठबंधन करना पड़ेगा कांग्रेस से। रहा स्वामी प्रसाद की बात, स्वामी प्रसाद बहुत चालाक है, वो अपना गठबंधन कराएंगे, बीजेपी से जुड़ जाएंगे। नहीं है, कह रहे हैं हमें दिया क्या है अखिलेश यादव तो आप बीजेपी से लेंगे ना, वो बीजेपी 4 सीट की मांग करेंगे, जैसे राजभर हैं। अब वो अपनी एक पार्टी बनाएंगे और उनसे साथ जुड़ जाएंगे, 38 से 39 दल हो जाएगा। वो ये चाह रहे हैं कि हमको मिले, मक्खन मलाई खाने मिले। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य आपने जो बीजेपी की तरफ जाएंगे। आपने जो अखिलेश यादव जी को कहा, जो लोग मजबूत होते हैं उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सहारा ढूंढे, 40-40 10 दलों से गठबंधन करें। अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी का नाम इतना बड़ा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए इतना किया है कि उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं।